हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बेसिकली अभी हम जेनेटिक कोड से आज हमें शुरू करना है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं चेक की है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, आपको मिल जाएगी सारी वीडियो 12th की। ठीक है, हम सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे पता है, बट चलिए शुरू करते हैं। अब जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कॉपी होकर दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब रेप्लिकेशन क्या होता है, अगर आपने सेंट्रल डोग्मा वाला वो देखा होगा तो हमने देखा था कि डीएनए से जब डीएनए ही बनता है तो वो रेप्लिकेशन कहलाता है, और जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आई होप वो चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ही आपका कॉपी होके दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। ये जो प्रोसेसेस है ना, ये बहुत इजी है इनको कॉन्सेप्चुलाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है कि आपका ए किससे अटैच हो रहा है, ए टी जी सी ऐसे करके जो अटैचमेंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में बन रहे हैं। अब जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आपका आरएनए से अब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ट्रांसलेशन में क्या चाहिए होता है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिससे कि आपका अमीनो एसिड्स का पॉलीमर बन सके। अगर आपको पता होगा तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक चेन बन जाती है मोनोमर की, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट की। अब जो प्रोटीन है उसमें आपको पता है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी चेन बनाते हैं जो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें, नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट। अब जो न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड्स के बीच में ना तो कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट कर रही है और ना ही कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। तो देयर एग्जिस्ट बहुत सारे ऐसे हमारे पास एविडेंस हैं थॉट टू सपोर्ट द नोशन कि जो चेंज है न्यूक्लिक एसिड में, जेनेटिक मटेरियल में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अमीनो एसिड्स में जो प्रोटीन्स में चेंज आएगा। इससे क्या होता है, दिस लेड टू द प्रोपोजिशन, इससे हमें जेनेटिक कोड के बारे में पता चलता है, जो कि क्या करता है, जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं उनको डायरेक्ट करता है जब प्रोटीन बनने वाले होते हैं या उस दौरान। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग। तो जो जैसे कि अगर हम इसके नेचर को देखें, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर को देखें, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। वहीं पर अगर हमें जेनेटिक कोड को समझना है, डेसिफरिंग मतलब समझना उस चीज़ को, प्रपोज करना उस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है, अगर हम बहुत ट्रू सेंस में देखें तो इसके लिए इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है साइंटिस्ट की, बहुत अलग अलग डिसिप्लिन्स, मतलब क्या होता है, अलग अलग जैसे टॉपिक्स हैं ना, जैसे फिजिस्ट हैं जो फिजिक्स के हैं, जो बायोलॉजी के हैं, जो केमिस्ट हैं, जो जेनेटिसिस्ट हैं जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, अलग अलग जैसे हम स्टडी करते हैं ना, अलग अलग सिद्धांत होते हैं उनसे। इट वॉज जॉर्ज कैम्यू, इनका नाम अगर मैं गलत बोलूँ तो आई एम सॉरी। ठीक है, ये एक फिजिस्ट हैं। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि सिंस हमारे पास देखो सिर्फ 4 ही बेस होते हैं, और वो 4 बेस कौन से हैं, एक आपका ए टी जी सी, यही 4 है ना हमारे पास। उसके बाद फिर ये थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल हो जाता है, वो आप देख लेना उसका। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही बेसिस हैं, एंड इफ दे हैव टू कोड, और हमारे पास 20 अमीनो एसिड अगर इनको बनाने हैं तो जो कोड हैं वो कैसे होने चाहिए, कॉम्बिनेशन में होने चाहिए बेसिस के। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड्स, तो कोड आपके 3-3 के न्यूक्लियोटाइड में होना चाहिए। ठीक है, जो आपको अगर पता हो कि 4 की पावर 3, हमारे पास 4 है और इनको 3-3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने जनरेट हो जाएंगे, 64 कोडॉन्स आ जाएंगे। ये जो 3-3 के गुच्छे में होते हैं इनको कोडॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बल्कि हमें जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रूफ कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। और जो केमिकल मेथड डेवलप किया है हरि गोविंद खुराना ने, वो आपका वॉज इंस्ट्रूमेंटल। उससे क्या था कि आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में हेल्प होगी विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। अब होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होता है, होमो मतलब सिंगल, ठीक है, कि जैसे कोई एक ही को सिंगल 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 ऐसे लेके हम पूरा वो बना दें, और कोपॉलीमर क्या होता है, जो आपका उसी के साथ अलग एग्जिस्ट कर रहा हो।
मार्शल नीरेंसबर्ग सेल फ्री सिस्टम। इन्होंने क्या किया ना, जो ये मार्शल नीरेंसबर्ग है, इन्होंने एक सेल लिया, उसका ना उसके सेल फ्री सिस्टम का मतलब है उसकी जो ये मेम्ब्रेन होगी इसको इन्होंने ब्रेक करी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ताकि ये अंदर उसके वो कर पाए। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसाइफर्ड, और इसी वजह से क्या हो पाया कि जो कोड है उनको हम समझ पाए। ठीक है, सेवेरो ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये भी आपका हेल्पफुल है इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब हमारे पास एक चेकर बोर्ड है, आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी कि देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, हमारे पास क्या क्या है। हाँ सॉरी, अब जैसे हमने देखा था कि ये आपका जो ये बनता है प्रोटीन, वो आपका आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए में आपका थाइमिन नहीं होगा, वहाँ पे आपका यूरेसिल होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि टी की जगह यहाँ पे यू होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो इन्होंने क्या किया, 3 पोजीशंस लिए हैं। एक तो इन्होंने इसको यहाँ अरेंज कर दिया है, ठीक है, एक सेकेंड पोजीशन इन्होंने यहाँ अरेंज कर दिया है, और एक थर्ड पोजीशन यहाँ अरेंज कर दिया है। अब इन्होंने इसको किया कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इन्होंने क्या किया, यहाँ से यू उठाओ, यहाँ से यू उठाओ, यहाँ से यू उठाओ, ये आपका क्या बन रहा है, फिनाइल एलानिन। फिर यहाँ से यू उठाओ, यहाँ से सी उठाओ, फिर यहाँ से सी, यहाँ से भी यू उठाओ, मतलब पहले इसको इनको लेके फिर यू से सारों को कर लो, फिर ऐसे करके मतलब इन्होंने ये बनाया है। ठीक है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इनके फीचर्स पे कुछ। ठीक है, अब जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, 3-3 के ग्रुप में होते हैं। 61 कोडॉन तो आपके अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो उनको हम लोग स्टॉप कोडॉन्स की तरह वो काम करते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, मतलब जैसे अब यहाँ पे देखोगे ना, अब जैसे कुछ कुछ को देखो, ल्यूसीन 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 ल्यूसीन, अब कितने सारे कोडॉन हैं जो ल्यूसीन के लिए बना रहे हैं, है ना। तो ये जो कोड है इज डीजेनरेट। जो कोडॉन होता है mRNA में वो कॉन्टिजियस फैशन में उसको पढ़ा जाता है, उसमें कोई पंचुएशन नहीं आता। ऐसा नहीं कि आप कहीं कॉमा लगा रहे हैं, कोई मार्क लगा रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा यहाँ तक गया, कोई इसमें पंचुएशन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, कोड जो है वो आपका यूनिवर्सल होता है। जैसे एग्जांपल है कि अगर बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन में अगर ट्रिपल यू है, अगर ये फिनाइल एलानिन बना रहा है तो सब में वही बनाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स और कुछ प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, उनको छोड़ के। AUG का याद रखिएगा कि इसके 2 फंक्शन हैं, डुअल फंक्शन। एक तो ये मिथ्योनिन बनाता है और ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है। वहीं पे आपका ये जो 3 है इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक ही UAA, UAG, UGA, ये आपका स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन है, लास्ट में स्टॉप कर देगा। अब आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन होगा कि इनको देखिए और बताइए क्या कोड करें इसमें। जैसे AUG है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये AUG आपका ये है मिथ्योनिन बना रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मिथ्योनिन बना रहा है, ट्रिपल यू, ये सब आपको खुद देख के उसमें से करना है। ठीक है, नाउ ट्राई द अपोजिट, और फिर आपको ये अपोजिट करने की कोशिश करनी, जैसे उसी का अपोजिट दिया हुआ है। जैसे अभी देखा था ना कि AUG आपका मिथ्योनिन बना रहा है, फिर आपको UUC ऐसे करके यहाँ पे वो करना है। ठीक है, आई होप आज का जो है सब कुछ क्लियर होगा आपको, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।